2 मार्च को जाइएगा और यही सेंट्रल आइडिया छापिएगा जो यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। ये 3 सेंट्रल आइडिया आएगा, गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ। अब कहें गुरु जी 100% दे रहे, बिल्कुल दे रहे हैं। आपके पेपर में यही सेंट्रल आइडिया आएगा, लिख के ले लीजिए, इससे बाहर आपका सेंट्रल आइडिया आने वाला ही नहीं है। ये केवल आप 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ लीजिए, हो गया। ये ऐसा सेंट्रल आइडिया है जो बार-बार रिपीट हो रहा है, बार-बार रिपीट होता है। इससे बाहर एग्जामिनर देगा ही नहीं यार। आंख बंद करके भरोसा करो, जैसे आप अपने माँ बाप पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं ना, जो कह देते वो आप बात मान लेते हैं। बस मेरे ऊपर भी आप आंख बंद करके भरोसा करो, इससे बाहर सेंट्रल आइडिया नहीं आएगा। मैं पूरे यूट्यूब पे ये गारंटी दे रहा हूँ कि कोई भी एजुकेटर जो पढ़ा रहा है यूपी बोर्ड का, आप देखेंगे तो यही 3 सेंट्रल आइडिया बताएगा आपको। कौन कौन सा? माई मदर एट 66, कीपिंग क्विट और ए थिंक ऑफ ब्यूटी। बस यही सेंट्रल आइडिया कोई बताएगा, इससे बाहर बताएगा नहीं, क्योंकि आएगा ही नहीं इससे बाहर यार, आएगा ही नहीं। मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लीजिए 7 सेट बनेंगे, आपके यूपी बोर्ड में कितने सेट बनेंगे? 7 सेट बनेंगे। हर एक सेट में 3-3 सेंट्रल आइडिया रहेगा। कितना? 3-3। अगर देखेंगे तो टोटल 5 चैप्टर हैं आपके इसमें, 5, तो तब भी तो 3 रहेगा। अगर 5 ठो है, मान लीजिए एक और लग लग एक्स्ट्रा में 2 ठो, तब भी तो अगर 3-3 सेंट्रल आइडिया रहेगा तो कोई ये या फिर ये आएगा, या फिर ये आएगा। मतलब इधर से भी जोड़ेंगे तो बस आपको यही 3 आपको सेंट्रल आइडिया दिखाई देगा, इससे बाहर एक भी सेंट्रल आइडिया आने वाला नहीं है। गुरुजी हमें कितना लिखना है? क्या एक पेज लिख कर चले आएंगे तब एग्जामिनर 4 नंबर देगा, या फिर आधा पेज लिख कर आएंगे तब एग्जामिनर 4 नंबर देगा, 4 मार्क्स देगा? तो बिल्कुल मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि ये जो टॉप 3 सेंट्रल आइडिया में 4 नंबर कितना लिख कर पा सकते हैं, कौन सा आपको याद करना है, कितना याद करना है, तो इसमें आपको बता देंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, 2 काम करिए। सबसे पहला ये काम कि चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि जितने भी वीडियोज रहें। अब आपका टाइम आ गया है, 2 मार्च का आपका अंग्रेजी का पेपर है। कितने मार्च को? 2 मार्च को आपका अंग्रेजी का क्या है? पेपर है। और जब 2 मार्च को आप पेपर देने पहुंचो तो बस यही सेंट्रल आइडिया आप छाप कर चले आओ, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि पेपर में ना आएगा ना आपको करने की जरूरत है। बस 2 मार्च को जाओ, यही 3 सेंट्रल आइडिया छाप कर आओ, कुछ भी हो जाए आंख बंद करके। कौन कौन सा? सबसे पहले ये देख लीजिए, माई मदर एट 66। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं आपको याद करवा रहा हूँ, आप याद कर लीजिए। अगर आपके गुरुजी जैसे भी लिखवाए हैं वो भी आप याद कर सकते हैं, हम भी जो लिखवाएंगे वो भी आप याद कर सकते हो। सबसे पहला टॉप 1, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 2 क्या है? कीपिंग किट। टॉप 2 क्या है? कीपिंग किट। और टॉप 3, टॉप 3 पे क्या है? ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। केवल यही आपको 3 सेंट्रल आइडिया तैयार करना है, इसके बाहर ना पेपर में आएगा और ना आप बिल्कुल पढ़िएगा। आपको बिल्कुल पढ़ के जाना ही नहीं है, क्योंकि बस यही आप 3 सेंट्रल आइडिया पढ़िए, सब धुआं धुआं पे, पूरा पेपर धुआं धुआं रहेगा, एक भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए एक एक करके अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप देखिए किसका मैंने लिया है, माई मदर एट 66। किसका? माई मदर एट 66 मतलब क्या होता है? 66 साल। कितना होता है? 66 साल। तो यानी कि जो मेरी माँ है वो अब 66 साल की है, उस पर ये है, ठीक है ना। अब लिखना कहाँ से कहाँ तक है, बस यही आप सेंट्रल आइडियम लिखिएगा, यहाँ से यहाँ तक, और आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख देंगे, 4 नंबर आपको एग्जामिनर पूरा दे देगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। लिखेंगे क्या वो देखिए, हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया इसको, लिखेंगे माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। यानी कि 66 साल की मेरी माँ, बढ़ती उम्र और उससे जुड़े नुकसान, एंड मतलब और, द फियर ऑफ लॉस यानी कि अलगाव के डर के, एंड सप्रेशन एसोसिएटेड विथ इट यानी कि अलगाव के डर के विषय पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे, द पोएट्स अंडरगोज ए प्लैंथोरा ऑफ इमोशनल, यानी कि जो कवित्री है जब अपनी बूढ़ी माँ को देखती है, यानी कि वेन सी हर मदर, अपने बूढ़ी माँ को देखती है, तो
उसे खोने के विचार से अलगाव की पीड़ा महसूस करती है। यानी कि द पोएट अंडरगोस ए प्लैंथोरा ऑफ इमोशनल व्हेन सी यहाँ पे इमोशनल हो जाएगा। व्हेन सी मतलब देखना, ये सी मतलब हुआ कौन, अपनी माँ को देखती है, वो अपनी माँ को देखती है। हर मदर मतलब अपने माँ को, एजिंग एंड फील्स द पैंग्स ऑफ सेपरेशन एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। यानी कि 66 साल की मेरी माँ बढ़ती उम्र और उससे जुड़े नुकसान और अलगाव के डर के विषय पर आधारित है। कौन ये, माई मदर एट 66। यानी कि जो माई मदर एट 66 है, यह 66 साल की जो बूढ़ी माँ है उससे अलगाव के बीच ये क्या है, कहानी है, आधारित कहानी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन समझ आ रहा है ना। ये वाला लाइन देखिए क्या है, यहाँ पे the poet undergoes a plethora of emotional when she sees her mother aging and feels the pangs of separation at the thought of losing her। यानी कि इसका क्या मतलब हो जाएगा, कवित्री जब अपने माँ को बूढ़ी होते हुए देखती है तो उसे खोने के विचार से अलगाव की पीड़ा महसूस करती है, तो वह भावनाओं की अधिकता से क्या करती है, गुजरती है। बस यही आपको लिखना है। गुरुजी हमें कहाँ से कहाँ तक लिखना है, क्या गुरुजी हमें इंग्लिश हिंदी वाला भी लिखना है क्या, बिल्कुल नहीं। आप हिंदी वाला मत लिखिएगा, आप केवल यही लिखिएगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला माई मदर एट 66 is based on theme of advancing age and the fear of loss and separation associated with it। ठीक है ना। फिर the poet undergoes plethora of emotions when she sees her mother aging and feels the pangs of separation at the thought of losing her। बस यहीं से यहीं तक लिखना है, इसके आपको बिल्कुल भी आगे लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिख देंगे, एग्जामिनर आपको 4 मार्क्स बिल्कुल आपको दे देगा, तुरंत आंख बंद करके देगा। इसके बाहर आपको ना लिखने की जरूरत है ना याद करने की। ये हिंदी वाला मैं आपको सिर्फ समझाने को बताया हूँ, इसलिए आप इसको मत लिखिएगा, केवल आप ये इंग्लिश वाला रट डालो यार, रट डालो। इसका पीडीएफ सर, तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर भेज दूंगा। तो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को जाइए, ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्विट पर। किस पर है, कीपिंग क्विट। गुरुजी कीपिंग क्विट पर सेंट्रल आइडिया है। अब ये कीपिंग क्विट क्या है देखिएगा, ये इसमें क्या लिखेंगे, इसमें यही लिखना है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्विट इज टू कीप साइलेंस फॉर ए मूवमेंट एंड डू नथिंग, इंसीड इंट्रोस्पेक्ट over slave and understand what we are doing। The poet appeals to stop wars। wars मतलब जो लड़ाई होती है। हेड्स मतलब जो हम लोग किसी से भावना रखते हैं, हेट वाला, ठीक ना। पोल्यूशन मतलब जो हम लोग क्या करते हैं, ये प्रदूषण करते हैं। और किलिंग मारना ऑफ एनिमल्स एंड हर्टिंग ओवर स्लेव्स एंड स्पेयर टाइम टू गो डीप इनटू द सॉयल। बस यही आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, इतना ही केवल कीपिंग क्विट में। इससे आगे एक आपको लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेंट्रल आइडिया याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो 2 मार्च को, जो आपका 2 मार्च को पेपर है अंग्रेजी का ना, केवल आप यही लिख कर चले आइएगा और आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कीपिंग साइलेंट कविता का केंद्रीय विचार आंदोलन के लिए मौन रहना है और कुछ न करना है। इसके बजाय आत्मनिरीक्षण करें और समझे कि हम क्या कर रहे हैं। कवि अपील करता है कि युद्ध, घृणा, प्रदूषण, जानवरों की हत्या और खुद को चोट पहुंचाने से रोकें और आत्मा की गहराई में जाने के लिए खाली समय दें। ये हिंदी में हो जाएगा, हमें केवल इंग्लिश वाला ध्यान देना है। तो ये कीपिंग क्विट का क्या है, सेंट्रल आइडिया, बस यही लिख कर आना है और इसके आगे आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी
नहीं है। उसके बाद तीसरा और लास्ट सेंट्रल आइडिया है, वो क्या है? ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। अब ये थिंक ऑफ ब्यूटी जो सेंट्रल आइडिया है, सर इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको अगर आप लिखना है तो केवल आप इतने याद करिएगा, याद करेंगे, द थीम ऑफ द पोयम, द थीम ऑफ द पोयम मतलब इस कविता का थीम क्या है, यहां से यहां तक लिखेंगे। ए थिंक ऑफ ब्यूटी, द हैप्पीनेस दैट ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स नेवर fades into nothingness, nothingness, but multiplies manifold whenever it returns to our mind. In the poem, the poet says, यानी कि पोएट कहता है, क्या कहता है? That a things of beauty is a joy forever, even in the midst of disease, ठीक है ना, और सफरिंग एंड डिसपॉइंट डिसपॉइंट डिसपॉइंटमेंट्स है आप यहाँ पे ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे क्या मतलब है? कविता का विषय, कविता का विषय मतलब द थीम ऑफ पोएम, ठीक है ना। यहाँ पे है फिर आगे ए थिंक ऑफ ब्यूटी यानी कि सौंदर्य की वस्तु। फिर उसके बाद क्या है? यहाँ पे एक सुंदर वस्तु है जो खुशी प्रदान करती है और वह कभी भी शून्यता यानी कि विस्मृति में नहीं मिटती, बल्कि जब भी यह हमारे मन में लौटती है तो कई गुना बढ़ जाती है। और कविता में कवि कहता है कि सुंदरता की वस्तु जीवन की बीमारी, कष्ट और निराशा के बीच भी हमेशा के लिए एक आनंद होता है। थिंक ऑफ ब्यूटी में केवल यही आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है जो मैं आपको बताया हूं। बस आपको यही सेंट्रल आइडिया लिखने की जरूरत है, बस यही यहां से यहां तक आप सेंट्रल आइडिया लिखिएगा। ये वाला हिंदी वाला नहीं करना है क्योंकि मैं इसको आपको समझाने के लिए बताया हूँ। केवल यही आपको सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। तो ये हो गया थिंक ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। उसके बाद कीपिंग फिट का देख लीजिए, ये आपको लिखना है, दिखाई तो दे रहा होगा ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। और इसके बाद आप ये सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिएगा, माई मदर एट 66, बस यहाँ से यहाँ तक हो गया। यही आपको 3 सेंट्रल आइडिया अगर आप तैयार कर लेते हैं, अगर हो जाता है, तो बोर्ड एग्जाम 2024 में आप छाप कराओगे, वो भी 2 मार्च के दिन, 2 मार्च के दिन। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।